मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. मैडम, फ्रॉम द मोमेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे के पैदा होने से पहले, उसकी आंखें खुलने से पहले जो उसको वैक्सीन लगती है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। जिस अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, उस हॉस्पिटल के कमरे के चार्जेस पर अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का कमरा हो तो 5% जीएसटी लगता है। बेबी केयर के आइटम्स पे 5% जीएसटी लगता है। और अगर उसके माता पिता बच्चे के पैदा होने पर मिठाई बांटे तो मिठाई पर 5% और चॉकलेट पर 18%, 28% जीएसटी लगता है। दूसरा चरण जीवन का इन्फेंसी और चाइल्डहुड यानी कि बचपन में बेबी फूड जो खरीदा जाता है उस पर 12 से 18% जीएसटी, डाइपर जो खरीदा जाता है उस पर 12% जीएसटी, बेबी स्ट्रोलर पे 5 से 12% जीएसटी, और जो खिलौने बच्चे को दिए जाते हैं उन खिलौनों पर भी 12% जीएसटी लिया जाता है। जब मुंडन होता है बच्चे का, पहला हेयर कट जिसे कहते हैं, उस हेयर कट की सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी, और पहली बर्थडे पार्टी पर जो फोटोग्राफी होती है, फोटो खिंचवाई जाती है, उस फोटोग्राफी सर्विसेज पर भी 18% जीएसटी। यहां तक कि नामकरण की बर्थडे पार्टी जो की जाती है उस पर भी केटरिंग सर्विसेज से लेकर खान पर 18% जीएसटी सरकार वसूलती है। अब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल जाने पर यूनिफॉर्म से लेकर जूतों, स्कूल बैग, लंच बॉक्स सब पर जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी नोटबुक पर लगता है, 18% जीएसटी स्टेशनरी आइटम पर लगता है। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे को करनी हो, कोई म्यूजिक क्लास करनी हो या फिर कोई स्पोर्ट्स कोचिंग की क्लास वो ले ले, उस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। प्राइवेट ट्यूशन ले तो उस पर भी जीएसटी, और पहली साइकिल जो बच्चा खरीदता है उस पर भी 12% जीएसटी देना पड़ता है। तीसरी अवस्था जीवन की, टीनेज ईयर्स, ये वो काल होता है जो सबसे मस्त मौला टाइम होता है जीवन का, बेहतरीन बेफिक्री का। इसमें बच्चा, यंग जवान लड़का लड़की अपना पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं, उस स्मार्टफोन पर जीएसटी लगता है। अगर महंगा हो, विदेशी हो तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है। फिर वो अपना फोन रिचार्ज कराता है, उस पर जीएसटी लगते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन लेता है, उस पर जीएसटी लगता है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या वीडियो गेम की सब्सक्रिप्शन लेता है, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। और अगर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बाहर जाए तो पिक्चर की टिकट पर जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स और पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब लगने लग गया। हायर एजुकेशन की, इस हायर एजुकेशन की अवस्था में आप यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फी पर जीएसटी लगता है। हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग फी पर जीएसटी लगता है। किताबों से लेकर लैपटॉप तक जीएसटी लगता है। और अगर माता पिता संपन्न हैं और बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए तो फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सरकार लागू करती है। तो नौकरी में आमदनी अनुसार उसके स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टीडीएस पहले काटा जाता है, मानो जेब काटी जा रही हो, और फिर इनकम टैक्स वसूला जाता है। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी सरकार आपसे जीएसटी लेती है। अप्रेजल होता है, प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है, और हाई टैक्स स्लैब के चलते वो अपनी कमाई का एक अधिकांश हिस्सा इनकम टैक्स में सरकार को जमा कराता है। फिर इंसान शादी करता है, इस बीच तो बैंक्वेट हॉल बुक करता है, उस बैंक्वेट हॉल की बुकिंग पे टैक्स भरता है। शामियाना, खाना, केटरिंग सर्विसेज लेता है, उस पर जीएसटी भरता है। ज्वेलरी खरीदता है, उस पर जीएसटी भरता है। कपड़ा, शेरवानी सिलवाता है, कुर्ता पजामा, सूट पैंट, उस पर जीएसटी भरता है। यहां तक कि वेडिंग इनविटेशन से लेकर ब्राइडल मेकअप से लेकर हनीमून के ट्रैवल तक हर चीज पर सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। 8वीं जीवन की अवस्था यानी कि जीवन की समाप्ति, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, उसके जीवन का अंत हो जाता है, यहां भी सरकारें उसका साथ नहीं छोड़ती। यहां पर भी सरकारें उस पर टैक्स लगाती हैं। जब कोई इंसान मरता है तो उसके अंतिम संस्कार में देसी घी, चंदन वुड, नारियल इत्तर जैसा सामान इस्तेमाल होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। और जब उसके मरने के उपरांत अखबार में ऑबिचरी की इश्तेहार छपाया जाता है, उस पब्लिकेशन ऑफ ऑबिचरी न्यूज़पेपर पर भी 5% सरकार जीएसटी लेती है। और मरने के बाद जब प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या परिवार वालों को दी जाती है, उस म्यूटेशन पर भी सरकार आपसे ड्यूटी सेस लेती है।
ये है लाइफ साइकिल ऑफ टैक्सेशन मॉडल। लेकिन मैडम, सबसे जरूरी बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद सरकारें हमें देती क्या है? जन्म से मौत तक टैक्स की मार, राघव चड्ढा ने संसद में उठाया जीएसटी का मुद्दा, सरकार से पूछे तीखे सवाल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके सांसद राघव चड्ढा ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में गुरुवार को फिनेंस बिल 2025 द अप्रोप्रिएशन नंबर बिल 2025 पर चर्चा के दौरान टैक्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की 8 स्टेज का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से जन्म से लेकर जीवन के अंतिम समय तक आम आदमी टैक्स के जंजाल में फंसा रहता है। राघव चड्ढा ने सरकार से अपील करते आम जनता से टैक्स का बोझ कम करने की अपील की, जिससे आम आदमी के हाथ में पैसा आए और अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। सांसद राघव चड्ढा ने सवाल उठाया कि इस टैक्स के बदले देशवासियों को आखिर मिल क्या रहा है। उन्होंने पूछा, क्या सरकार हमें फ्री या क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सेवाएं देती है? क्या हमारे पास बेहतर सड़कें, किफ़ायती शिक्षा या सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हम भारत में विकसित देशों की तरह टैक्स भरते हैं, लेकिन सुविधाएं अविकसित देशों की तरह हैं। सरकार हर कदम पर टैक्स वसूलती है, लेकिन बदले में जनता को मूलभूत सुविधाओं भी ठीक से नहीं मिलती। राघव चड्ढा ने कहा, जिस पल एक बच्चा जन्म लेता है उसी पल से सरकार टैक्स वसूलने के लिए तैयार खड़ी होती है, और जब तक एक परिवार उसकी मृत्यु पर शोक मना रहा होता है तब भी सरकार टैक्स वसूलने में पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा, हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने में चला जाता है। सवाल ये है कि जनता को टैक्स के बदले आखिर मिल क्या रहा है। राघव चड्ढा ने देश की मौजूदा टैक्स व्यवस्था को लाइफ साइकिल टैक्सेशन मॉडल करार दिया और जीवन के 8 चरणों में लगने वाले टैक्स का विवरण सदन के सामने रखा। उन्होंने आगे कहा, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब भी टैक्स पीछा नहीं छोड़ता। यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, इन सब पर जीएसटी, स्टेशनरी आइटम्स पर 18% जीएसटी लगाई जाती है। राघव चड्ढा ने कहा, चौथे चरण में यानी कि उच्च शिक्षा के दौरान भी टैक्स की मार जाती है। प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस पर जीएसटी, हॉस्टल पीजी का रेंट भर रहे हैं तो उस पर जीएसटी, स्टूडेंट लोन की प्रोसेसिंग पर जीएसटी, किताबों से लेकर लैपटॉप तक हर चीज़ पर जीएसटी लगता है। उन्होंने जोर देकर कहा, जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं तब तक आपको एहसास हो जाता है कि सरकार आपकी मेहनत की कमाई को अपने पास रखने नहीं देती। अगर आप विदेश में पढ़ाई करते हैं तो फॉरेन रेमिटेंस पर टीडीएस देना पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।